कल्याण मित्रों, ध्यान स्वयं से परिचित होने की कला है। ध्यान में ही मनुष्य अपने मूल स्वरूप से परिचित होता है। जब तक हम अपने मूल स्वरूप से परिचित न होंगे तब तक दूसरे के मूल स्वरूप से क्या खाक परिचित होंगे। स्वयं से परिचित होते ही संसार से परिचित होने का द्वार खुल जाता है। स्वदर्शन ही सर्वदर्शन की कुंजी है। जो ध्यान में गहरी डुबकी लगाता है उसे महसूस होता है जो मैं हूँ वही दूसरा है और जो दूसरा है वही मैं हूँ। ध्यान में सारा भेदभाव खत्म हो जाता है और साधक अभेद बुद्धि को प्राप्त होता है। जो समाज के मंगल में अपना मंगल देखता हो और समाज के अमंगल में अपना अमंगल देखता हो वह भूलकर भी किसी का अमंगल नहीं कर सकता है। वह सभी दिशाओं में सदैव मंगलकारी तरंगें छोड़ते रहता है। परिणाम स्वरूप उसके चारों तरफ मंगल ही मंगल होता है। इसीलिए ध्यान करने वाला मनुष्य सुगति को प्राप्त होता है और ध्यान विहीन मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। ध्यान सुगति की राह में 8वीं पायदान है। भगवान बुद्ध ने कहा है, नत्थि झाणम अपयस्सा पय्या नत्थि अझायतो एम ही झाणय पय्या च सवे निब्बान संतिके। अर्थात प्रज्ञा विहीन मनुष्य ध्यान नहीं कर सकता और ध्यान नहीं करने वाले को प्रज्ञा नहीं हो सकती। जो ध्यान और प्रज्ञा दोनों से लैस है वही निर्वाण के समीप है। प्रज्ञा और ध्यान दोनों एक दूसरे का पूरक है। प्रज्ञा के बिना ध्यान संभव नहीं है और ध्यान के बिना प्रज्ञा संभव नहीं है। जिसे होश ही न हो वह ध्यान क्या खाक करेगा और जो ध्यान में बैठता ही न हो वह होशो हवास में कैसे रहेगा। एक होता है तभी दूसरा भी घटित होता है। होश में रहने से ध्यान घटित होता है और ध्यान में रहने से होश घटित होता है। बेहोश मनुष्य को ध्यान का स्वाद नहीं मिलता है और अध्यानी को होश का स्वाद नहीं मिलता है। साक्षी होना ही ध्यान है। साक्षी न होकर कुछ और होना या करना ध्यान नहीं। लंबी लंबी सांसें लेना और छोड़ना ध्यान नहीं है। आंख बंद करके भूत भविष्य का चिंतन करना ध्यान नहीं है। माला फेरना ध्यान नहीं है। नाम जप ध्यान नहीं है। मंत्र जप ध्यान नहीं है। अपने गुरु या आचार्य का स्मरण करना ध्यान नहीं है। किसी अजन्मा का चिंतन करना ध्यान नहीं है। अजन्मा के सामने गिड़गिड़ाते हुए कुछ मांगना ध्यान नहीं है। ध्यान को तो सिर्फ एक ही उपाय से पाया जा सकता है। ध्यान को पाने के लिए अपने बेहोश और मूर्छित मन का बलिदान करना पड़ता है। इसके अलावा किसी और उपाय से ध्यान को नहीं पाया जा सकता है। इसके अलावा किसी और उपाय से ध्यान को पाने की जितनी ही चेष्टा करेंगे ध्यान से उतनी ही दूर चले जाएंगे। ध्यान के लिए की गई कोई भी कसरत आपको ध्यान की दुनिया से दूर ले जाएगी। कसरत करने से और दूसरे लाभ भले ही हो सकते हैं, ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान के लिए अपने बेहोश और मूर्छित मन की बलि चढ़ानी पड़ती है। ध्यान के लिए हमें प्रतिपल होश में रहना होता है। ध्यान के लिए हमें प्रतिपल साक्षी होना होता है। होश ही ध्यान की कुंजी है। जितना गहरा होश होगा उतना ही गहरा ध्यान होगा। बहुत से लोग एकाग्रता को ही ध्यान समझते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। एकाग्रता और ध्यान दोनों दो चीज़ें हैं। एकाग्रता में आपका ध्यान टॉर्च के स्पॉटलाइट की तरह एक ही जगह पे होता है, बाकी जगहों से आप अज्ञात रह जाते हैं। ध्यान तो दिए की रोशनी के समान है जो सर्वत्र अपना प्रकाश बिखेरता है। एकाग्रता सबको स्पर्श नहीं कर पाती है, ध्यान सबको स्पर्श कर लेता है। जो एक ही बिंदु को छू सके वह एकाग्रता है और जिससे कोई भी बिंदु अनछुआ न रह जाए वह ध्यान है। किसी एक चीज़ या बिंदु या जगह के प्रति होश रखना एकाग्रता है और पूरे ब्रह्मांड के प्रति होश रखना ध्यान है।
सबके प्रति होश रखना ध्यान है। एकाग्रता किसी खास शंका या समस्या का समाधान कर सकती है। ध्यान में सारी शंकाओं और समस्याओं का समाधान होता है। बिना ध्यान के मनुष्य के अंदर कोई भी सद्गुण पैदा नहीं हो सकता है। जो ध्यान नहीं करता है उसके अंदर अगर कोई सद्गुण है तो वह ऊपर ऊपर से है, बाहर से सीखा पढ़ा हुआ सद्गुण है। बाहर से सीखा हुआ या किसी का अनुकरण किया हुआ सद्गुण बहुत मूल्यवान नहीं है। अनमोल तो वह सद्गुण है जो आंतरिक बुद्धिमत्ता से पैदा हुआ हो। बाहर से सीखा पढ़ा हुआ सद्गुण मनुष्य कभी भी भूल सकता है, मगर ध्यान की गहराइयों में उतरकर स्वयं की आंतरिक समझदारी से पैदा हुए सद्गुण को मनुष्य कभी नहीं भूल सकता है। मनुष्य बाहर से सीखी हुई चीज को बाहर छोड़ सकता है, मगर भीतर से सीखी हुई चीज को बाहर कभी नहीं छोड़ सकता है। आज इस पृथ्वी पर जो लोग हिंसा और बलात्कार जैसी घटनाओं में लिप्त है, उन लोगों ने भी नैतिक शिक्षा की पढ़ाई की थी। आसाराम और राम रहीम ने भी नैतिक शिक्षा की पढ़ाई की थी। प्रतिदिन तोता की तरह रटता था कि दूसरे के धन को ढेला और पराई स्त्री को माता समझना चाहिए, लेकिन जब इस सद्गुण पर खरे उतरने की बारी आई तो बाहर से सीखे हुए सद्गुण को बाहर ही छोड़ दिया। बाहर से सीखा पढ़ा हुआ समय पर काम नहीं आता है। जो सीख अंदर से और अंतस से मिलती है वही समय पर काम आती है। इसलिए नैतिक शिक्षा की बाहरी पढ़ाई मेरी दृष्टि में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी दृष्टि में ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान करने से ही मनुष्य स्वयं के बारे में और संसार के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर सकता है। नैतिक शिक्षा पढ़ने से कोई समझ विकसित नहीं होती है। ध्यान में तो साफ साफ दिख जाता है कि संसार का धन ढेला है और पराई स्त्री कोई और नहीं बल्कि अपनी सगी माँ है। एक नैतिक शिक्षक चाहिए वाली भाषा में बात करता है, लेकिन एक ध्यानी चाहिए वाली भाषा में बात नहीं करता। ध्यानी सब कुछ साफ साफ देखता है। एक नैतिक शिक्षक की दृष्टि में किसी सद्गुण को अपनाना महापुरुषों की राह पर चलने के समान है, लेकिन एक ध्यानी की दृष्टि में किसी सद्गुण को अपनाना आंतरिक बुद्धिमत्ता है, अंतस की समझ है। एक नैतिक शिक्षक हत्या बलात्कार जैसी अमानवीय घटनाओं में शामिल हो सकता है, मगर एक ध्यानी का किसी भी अमानवीय घटनाओं में शामिल होना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसलिए मेरा सारा जोर ध्यान पर है। महापुरुषों की राह पर चलने की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं सिर्फ ध्यान की बात करता हूँ। मैं समस्त पृथ्वीवासियों को आमंत्रित करता हूँ कि आए और ध्यान में डुबकी लगाएं। ध्यान में डुबकी लगाकर ही देखा जा सकता है कि संसार के सारे जीव जंतुओं में मेरा ही चेहरा झलक रहा है। ध्यान में डुबकी लगाकर ही देखा जा सकता है कि संसार का धन ढेला है। कल तक जो स्त्री पराई नजर आती थी और जिसे देखकर मन में बुरे बुरे विचार उठते थे, ध्यान में डुबकी लगाकर ही देखा जा सकता है कि वह तथाकथित पराई स्त्री कोई और नहीं बल्कि अपनी सगी माँ है। ध्यान में डूबकर अपनी आँखों से जब मनुष्य इन चीज़ों को देख लेता तो उसे भला बुरा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही सारी बातें समझ लेता है। उसे नैतिक शिक्षा पढ़ने और तोता की तरह रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे सद्गुणों का मूल स्रोत ध्यान ही है। जिसने ध्यान को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। ध्यान के अतिरिक्त ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसे साध कर कोई सब कुछ साध ले। इस पृथ्वी पर हर 10 किलोमीटर पर एक ध्यान केंद्र होना चाहिए, जहाँ के आबो हवा में लोग शांतिपूर्वक बैठकर ध्यान में डुबकी लगा सकें और सब कुछ अपनी आँखों से देख सकें, स्वयं को भी और संसार को।
पराई आँखों से देखा हुआ सत्य अंतस की गहराइयों में नहीं उतरता है, इसलिए सद्गुण भी अंतस की गहराइयों में नहीं उत्पन्न हो पाता है। जो ध्यान में नहीं डूबते उनके लिए कोई भी सद्गुण सिर्फ तोता रटंत है। ऊपर ऊपर से तोता की तरह रट लेते हैं कि पराया धन ढेला के समान है और पराई स्त्री माँ के समान है, और जब जीवन की पाठशाला में परीक्षा का समय आता है तो इस बाहरी शिक्षा को बाहर ही छोड़ आते। राम रहीम और आसाराम जैसे लोग इसका ज्वलंत उदाहरण है। कहाँ से ध्यान में डूबे होते, इनके गुरु ने इन्हें ध्यान का मार्ग बताया होता। ध्यान की गहराइयों में डूबकर सत्य को अपनी आँखों से देख लिए होते और सारे सद्गुणों को अपने अंतस की गहराइयों में उत्पन्न कर लिए होते। अफसोस होता है ऐसे लोगों का ध्यान से दूर दूर तक को रिश्ता नाता नहीं। उल जुलूल चीज़ों अजन्माओं में सारा जीवन झोंक देते हैं, इतनी ही लगन ध्यान के प्रति दिखलाती। ध्यान में बैठने से बुद्धिमत्ता पैदा होती। एक सांसारिक व्यक्ति बाहर बाहर और ऊपर ऊपर से बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन एक ध्यानी अंतस की गहराइयों से ही बुद्धिमान होता है। जो बाहर से बुद्धिमान होता है वह समय पड़ने पर बुद्धिमानी भूल जाता है, लेकिन जो भीतर से बुद्धिमान होता है वह कभी भी बुद्धिमानी नहीं भूल सकता है। ध्यान की तरंग का उन लोगों पर भी असर पड़ता है जो ध्यान नहीं करते। ध्यान की आबो हवा में किसी तरह का अमानवीय कृत्य संभव नहीं। जब किसी जगह पर कई लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं तो उस जगह से ध्यान की जो प्रबल तरंग उठती है वह पूरी पृथ्वी को आप्लावित कर देती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर 10 किलोमीटर पर एक ध्यान केंद्र हो ताकि पृथ्वी पर किसी तरह की कोई अमानवीय घटना न घटे। ध्यानियों ने जिसे ध्यान कहा है उसे ही मैं स्वदर्शन क्रिया कहता हूँ। यह स्वयं को अपनी नंगी आँखों से देखने और जानने की क्रिया है। भारत की सनातन और प्राकृतिक क्रिया का ज्ञान मुझे इस हृदय बोधिसत्व आचार्य सत्येंद्र बुद्ध प्रिय से गुरु शिष्य परंपरा के रूप में प्राप्त हुआ। इस क्रिया का नियमित अभ्यास करने पर संबोधि प्राप्त होती है। साधक जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, स्वदर्शी विमुक्त हो जाता है। विमुक्त पुरुष जब तक सशरीर होता है तब तक सभी दिशाओं में मैत्री और करुणा बरसाते रहता है। आज पृथ्वी पर हजारों विमुक्तों की आवश्यकता है। अगर जहाँ तहाँ हजारों विमुक्त होंगे और दिन रात सभी दिशाओं में मैत्री और करुणा की तरंगे छोड़ेंगे तो पूरी पृथ्वी ध्यान के सुगंध से महक उठेगी और स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी। फिर हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं असंभव हो जाएंगी। पृथ्वी और मानवता को बचाने के लिए यह सबसे जरूरी कदम होगा। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान पूर्वक शांति पूर्वक सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार।